आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये समय काफ़ी मुसीबत का समय मैं बोलूँगा इसको। कोरोना वायरस की एक महामारी हमारे देश में फैल रही है, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने घर में सुरक्षित रहें जब तक लॉकडाउन है और जब तक सरकार के अगले निर्देश नहीं आते। मेरा नाम पंकज है फ्रॉम हाउ टू ट्रेड। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारी सीरीज चल रही है, ये उस सीरीज की एक अगली वीडियो है। इस सीरीज के अंदर आज हम बताएंगे आपको कि टर्म इंश्योरेंस कौन ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में क्वेश्चन काफ़ी अजीब लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है। हमारे देश के अंदर लोग हर कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं ले सकता। उसकी एक एलिजिबिलिटी है अलग अलग मापदंडों पर। तो आज हम उन्हीं एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन टर्म इंश्योरेंस ले सकता है और क्या क्या चीज़ उसे चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टर्म इंश्योरेंस के लिए एलिजिबिलिटी के लिए कि बेसिकली टर्म इंश्योरेंस किस सेंस में काम करता है और किस लिए लिया जाता है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली एक इनकम रिप्लेसमेंट प्लान है, इंश्योरेंस है। तो इनकम रिप्लेसमेंट किसकी होती है? जो अर्निंग मेंबर होता है। तो उसकी एब्सेंस में, अर्निंग मेंबर के एब्सेंस में जो इनकम रिप्लेसमेंट जिस इंश्योरेंस से दी जाती है उसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं। ये हमारी पिछली वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब इनकम रिप्लेसमेंट हो गई है, तो ये तो श्योर है कि वो बंदा अर्निंग है। अब अर्निंग बंदा प्रूव कैसे करेगा? लाइक कि कोई नया बंदा इंश्योरेंस लेने जा रहा है तो उसे अपनी अर्निंग कैसे प्रूव करेगा? तो अर्निंग प्रूव करने के लिए या उसकी क्या क्या और बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टर्म प्लान लेने के लिए, तो वो मैं आप बताता हूँ। तो सबसे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। दूसरा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, वो भारत में ही रहता हो, उसके लिए उसके एड्रेस प्रूफ होने चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड, बैंक अकाउंट कॉपी और लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास हो। ये तो हो गया आपका मिनिमम एज, आईडी, एड्रेस प्रूफ। उसके बाद एक एक्टिव बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट एक्टिव मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसी बैंक अकाउंट के अंदर, भगवान ना करे आपकी टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट आपको जरूरत पड़े, बट फिर भी जिस चीज के लिए ले रहे हैं उसके लिए बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। थर्ड वन, द नॉमिनी, जिसके लिए आप ले रहे हैं तो वो भी तो होना जरूरी है। तो नॉमिनी की डिटेल, नॉमिनी एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, और उनको आप अपने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग आप उनके बीच में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये सब कुछ पहले ही डिफाइन हो जाता है। फिर उसके बाद आपको अपनी हेल्थ के बारे में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, करंट हेल्थ सिचुएशन जो भी है, और आपका नेचर ऑफ जॉब, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना है। क्योंकि जो अंडर राइटर होता है वो सब इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस बताना, नेचर ऑफ जॉब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप एक आईटी गाय हो तो आप कंपनी के लिए कम रिस्क है, आपकी जो जान को खतरा वो कम है। और सपोज करो आप किसी माइन सेक्टर में काम कर रहे हो, या आप किसी फोर्स में हैं, आप लाइक पुलिस फोर्स या कोई गार्ड की कोई आप जॉब कर रहे हैं, कुछ भी आपका नेचर ऑफ जॉब अगर डेंजरस है तो उस केस के लिए तो वहां पर आपका अंडर राइटर उस रिस्क को कंसिडर करते हुए आपका प्रीमियम डिसाइड करेगा। तो नेचर ऑफ जॉब, योर हेल्थ, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, योर फैमिली पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीजें। अब आते हैं हम इनकम के ऊपर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकम प्रूफ आप कैसे दे सकते हैं? इनकम प्रूफ बेसिकली आप दे सकते हैं अपनी आईटीआर के साथ, लास्ट 2 साल की आईटीआर, सैलरी स्लिप्स जहां आप जॉब करते हैं। तीसरा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पिछले 6 महीने की, और डिपेंड करता है कि अंडर राइटर, फाइनेंशियल अंडर राइटर वो कितने समय की मांग रहा है। तीसरा, आपकी नेटवर्थ। तो ये सही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बंदा नौकरी कर रहा है वो तो अपनी सैलरी स्लिप दे देगा, जो बंदा आईटीआर भर रहा है वो अपनी सैलरी स्लिप दे देगा। बट हमारे यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो आईटीआर नहीं भरते, उन लोगों के लिए टर्म इंश्योरेंस की भी जरूरत है, और वो फैमिली के मेन ब्रेड विनर है। तो उन लोगों के लिए क्या होता है कि वो लोग अपने, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो उन लोगों को कैसे कंसीडर करती है, उनकी इनकम को कैसे कंसीडर करती है। तो कुछ कंपनियां क्या करती हैं, उसके नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है उसकी नेटवर्थ के हिसाब से, वो कौन सी गाड़ी अफोर्ड कर रहे हैं, लाइक 4 व्हीलर,
उसके बेस पे भी ये सारी चीजें वो कंसीडर करके आपको टर्म इंश्योरेंस दे सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि अब मेन चीज जो है कि हर कंपनी, जरूरी नहीं आप 18 साल के हैं, आपके पास सैलरी स्लिप है तो आपको टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। ये कंपनी की अपनी वो है चॉइस। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि मिनिमम इनकम का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, लाइक जिनकी ITR 3 लाख से कम की है, 3,20,000 से कम की है, उनको वो टर्म प्लान नहीं देते। हाँ, कुछ कंपनियां देती हैं, बहुत सारी कंपनी, ऐसा नहीं है हर किसी को नहीं मिलता, बट जब भी मैं बोल रहा हूँ कि हर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। पर ये आपको जानना जरूरी है। कहीं आप पता चले कि किसी कंपनी ने मना कर दिया और आप उसको सोचे कि मुझे मिल ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखते हुए टर्म इंश्योरेंस को खरीदें। मैं आशा करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से आपको जो वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन है मैंने आपको दी है और आपकी कुछ इसमें मैंने मदद करी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।